गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना IBST पेपर सेकंड बड़ा बिजनेस स्टेट्स के अंदर अपन ने सेंट्रल एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी वाला पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले वाली क्लासों के अंदर अपन ने अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस उनकी सीरीज बड़ा किस सीरीज के अंदर किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको कितने मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, ये सब अपन ने बड़ा उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये जो सेंट्रल एवरेज है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर मैथमेटिकली और एक होते हैं इसके अंदर पोजिशनल। पोजिशनल के अंदर आपको बताए थे बेटा दो होते हैं, एक तो होता है मीडियन अपना पोजिशनल एवरेज है ना, पोजिशनल के अंदर एक तो होता है अपना मीडियन और एक होता है इसके अंदर मोड। बेसिकली बेटा जो मेन है वो तो ये दो ही होते हैं इसके अंदर, मीडियन और मोड। बाकी मीडियन से रिलेटेड काफी ऐसे मेजरमेंट है बेटा जो अपने पोजीशन भी होते हैं, वो अपन और भी इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। मीडियन का मतलब बेटा मीडियन यानी मध्य का हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य यानी बीच का आधा। ठीक है। अब जैसे बेटा कोई एक वैल्यू है, यह एक लाइन खींची बेटा अपन ने, अब आपको कोई कहते हैं कि इसका मीडियन का है, मीडियन का मतलब बेटा इसका बीच का है, यहाँ पे इसका मीडियन होगा। ठीक है। इसको वैल्यू भी दे सकते हैं जैसे बेटा ये अपन इसको वैल्यू दे दी। अब आपको कोई इसमें पूछे कि इसके अंदर जो मीडियन है वो कहाँ पे है, कितने नंबर पॉइंट के ऊपर मीडियन है, तो देखिए बेटा इसके अंदर मीडियन है 20 का होता है ना, यानी ये 6 है, ये इसका मीडियन। ठीक है। जहाँ पे मीडियन होता है बेटा उसके एक साइड के अंदर जो वैल्यू है मीडियन से कम होती है। देखिए सारी कम अच्छे से 1 2 3 4 5 6 अच्छे से सारे कम है, और एक साइड बेटा इसमें जो वैल्यू है वो ज्यादा मिलेगी आपको। देखिए 7 8 9 10 11 ये सब 6 से ज्यादा बेटा यानी उससे कम नहीं है। ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब बेटा बीच का, यानी जहाँ पे मीडियन होते हैं उससे एक साइड की जो वैल्यू है वो कम होती है और एक साइड की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। ये तो बड़ा बेसिकली अपने समझने के लिए था कि मीडियन का मतलब बीच का होता है, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी इसके अंदर अलग अलग सीरीज है, ये सीरीज बेटा वही तीनों अपनी इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी अपने को क्या कैलकुलेट करना, अपने को मीडियन जब कैलकुलेट करना है तो उस स्थिति के अंदर अपने को मीडियन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब बड़ा अपन मीडियन कैलकुलेट करेंगे यानी जो मीडियन निकालेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है वो अपन देखेंगे इसके अंदर। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बड़ा बताया था आपको कि इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी पर्सन से रिलेटेड अपने आप ही एक ही होती है। इसके बारे में बताया भी था, रोल नंबर सीरियल नंबर है ना, ये अपने इंडिविजुअल सीरीज के एग्जांपल है। यानी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कोई भी आइटम है वो अपने आप बड़ा दूसरा इसका रिपीटेशन नहीं रखता है, वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बड़ा यदि अपने को मीडियन कैलकुलेट करना पड़े यानी मीन निकाला इससे पहले, और अब मीडियन अगर अपने को निकालना पड़े तो मीडियन निकालते समय जितने भी उनके आइटम्स है, जितनी भी उनकी वैल्यूज है, जितने भी उनके वेरिएबल्स है, सबसे पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम बेटा बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 5 8 है ना, 10 12 15 18 इस प्रकार से, और डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम के अंदर। लेकिन क्वेश्चन को बेटा जब अपन करते हैं तो अपने के लिए थोड़ा सा बेटर ये रहता है कि अपन उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही पुट करें। इसको डिसेंडिंग इसके अंदर ही पुट करके बड़ा मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपना एक इजी वे ये रहता है कि एक ही सीक्वेंस के अंदर रखेंगे जिसके अंदर अपन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको पुट करेंगे और पुट करके अपन उसका मीडियन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है बेटा वो अपने को ध्यान रखनी है कि फर्स्ट arrange all variables आइटम्स बोल भी लिख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट अरेंज ऑल वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम के। देन इसके अंदर मीडियन निकालने का बड़ा फॉर्मूला दे रखा है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने को मीडियन कैलकुलेट करना
तो मीडियन के लिए अपना फॉर्मूला है n, इसका सिंबल है बेटा कैपिटल लेटर के अंदर n+1/2। ठीक है, m यानी मीडियन का सिंबल है। n क्या होगा बेटा इसके अंदर? n इसके अंदर है नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है? 5 है, 10 है, 12 है, 16 है, वो बेटा इसका क्या कहलाता है? नंबर ऑफ आइटम्स कहलाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1/2 था आइटम बेटा, और उसके बाद में n अपना नंबर ऑफ आइटम है और उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल देंगे। इसमें बेटा एक प्रॉब्लम और आती है कि यदि आपको इवन नंबर दे रखे हैं, यानी जो टोटल नंबर है वो अगर मान लो 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो उस स्थिति के अंदर मीडियन निकालते समय थोड़ी सी अलग प्रोसेस हो सकती है। यदि ये ऑड नंबर में दे रखे हैं तो मीडियन बड़ा कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन के अंदर। ये सिंपली ऑड नंबर है, तो जैसे 9 है ना, 11 नंबर तक दे रखे हैं बेटा, 13 नंबर तक दे रखे हैं, 7 है, ये इसके अंदर ऑड नंबर है। इसके अंदर जो मीडियन है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है इसके अंदर। लेकिन दोनों से अपन बेटा इसके कैलकुलेट करेंगे। एक प्रॉब्लम ले लें जिसके अंदर अपन मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए इसके अंदर। तो एक प्रॉब्लम ले लें बेटा छोटी सी, एक प्रॉब्लम लिया बेटा, इसके अंदर सीरियल नंबर दे रखे हैं 9 तक, और जो वैल्यूज है देखिए ये अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। देखिए पहले 30 बेटा, फिर 40 है ना, इससे ज़्यादा है, फिर 46, फिर दोनों इक्वल है तो बेटा सेम वे में आगे, फिर 50 50 50, फिर 54, फिर 80। अब अपने को मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन का फॉर्मूला बताया था ना आपको, m = n+1/2। ठीक है, n कितना है इसमें? 9 है, तो 9 + 1/2 = फिफ्थ आइटम आ गया। 9 + 1 यानी 10, 10 / 2 किया तो कितना आया? फिफ्थ आएगा। फिफ्थ नंबर आइटम है वो अपना मीडियन है। तो अगर आप इसमें सीरियल नंबर के अंदर काउंट करके देखो, या इस सीरियल नंबर से देख लिए 5 नंबर पर क्या है? 50 है क्या? तो n = ये आपका मीडियन हो गया इसके अंदर। एकदम इजी सा देखिए, सबसे पहले बस ये ध्यान में रखना, काफी बार बच्चे का भूल जाते हैं कि यदि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो या मीडियन से रिलेटेड अदर जो मेजरमेंट है जो अपन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें क्वार्टाइल्स है, डिसाइल्स है, परसेंटाइल्स है ना, ये बड़ा अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं, आइटम्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना मत भूल जाना। यदि उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन बड़ा गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। सब कुछ आपको आता है फिर भी आपके जो मार्क्स है बेटा वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकक्योंकि आपने उसको गलत पुट कर दिया। इसी को बेटा देखो इवन नंबर से और बताता हूँ कि मान लीजिए ये नंबर बेटा अपने 9 के बजाय कितने हो? 10 हो। यहाँ मैंने 10 तक पुट कर दिया और यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दी, मान लीजिए 84। अब अगर आपने को मीडियन निकालना हो तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसका m = n + 1/2। तो n कितना है इसमें? 10 + 1/2 11 यानी 5.5 आइटम आ जाएगा ना। अब देखो बेटा पूरा एक नहीं आ रहा है ना, 5 6 7 ऐसे नहीं आ रहा है, 5 के बाद में फिर पॉइंट फिर 5 आ रहा है ना। तो उस स्थिति के अंदर जो मीडियन है वो 5 और 6 के बीच में है। ठीक है, और जब 5 और 6 के बीच में तो अपन क्या करेंगे बेटा, इन दोनों की वैल्यू लेंगे। जैसे वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम बेटा 50 है, अगली वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम भी 50 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? ये फिफ्थ आइटम। ठीक है, ये आपका मीडियन आ गया। ये कब कैलकुलेट करना है बेटा? यदि आपको इवन नंबर के अंदर मीडियन निकालना है, यानी जो नंबर ऑफ आइटम है वो या तो 8 है, 8 है, या 10 है, या 12 है, या 14 है, उस स्थिति के अंदर जो मीडियन है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये इसका एक फॉर्मूला बेटा सेकंड आउटपुट होगा। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा अगर आपको क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल निकालना है, उस स्थिति के अंदर ये पुट नहीं होता है। उस स्थिति के अंदर इसका जो फॉर्मूला वो चेंज हो जाता है, उसको अपन मीडियन के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे इसी को दूसरे फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ कि 5.5 है ना बेटा, तो फिफ्थ नंबर आइटम उसकी वैल्यू कितनी है? 50 है, तो यहाँ पर अपन ने 50 पुट किया।
प्लस पॉइंट के बाद की संख्या, तो पॉइंट के बाद मेरा 0.5 ही है ना, तो 0.5 मैंने पुट कर लिया। अब उसके बाद से नेक्स्ट आइटम की वैल्यू कितनी है 50 और फिफ्थ आइटम की भी 50 है, तो ये -0 हो गया बेटा, तो ये 50 आ गया, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू है उससे अगले आइटम की वैल्यू और जो सेम आइटम है उसको लेस कर दो, तो पॉइंट के बाद की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये बड़ा अगर मीडियन अपने को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, चाहे इवन नंबर दे रखा हो चाहे ऑड नंबर दे रखा हो, उससे अपन इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके अंदर। देखिए एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं बेटा इसके अंदर, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम है वो किसके अंदर है, इवन नंबर के अंदर यानी 10 है। इसकी जो वैल्यूज है बेटा वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख रखी है अपन ने, यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। अब उस स्थिति के अंदर अगर अपने को मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला अपना क्या है, m = n + 1/2 है ना, ये हो जाएगा। अब n कितना है इसमें 10 है ना, नंबर ऑफ आइटम 10 + 1/2 कितना है बेटा 5.5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसने समझा दिया, एक क्वेश्चन और बड़ा अलग से लेने वाले इवन नंबर का, इसके अंदर और देखिए बढ़िया मन लगा के आप n + 1/2 किया तो 5.5 आया। अब इसमें 5 और 6 के अंदर अपना मीडियन है ना, तो अपन क्या करेंगे, फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम, यानी 5 और छठा आइटम है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो फिफ्थ नंबर पर अपना कितना है 70 है क्या, 70, और सिक्स नंबर पर 75, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 72.5, ये आपका मीडियन आ जाएगा बेटा, मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यदि इवन नंबर दे रखा हो या ऑड नंबर दे रखा हो, तो अपने को मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है वो अपने बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर देखा है। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर।